ये जो आप बाबा साहेब की तस्वीर देख रहे हैं कोई साधारण तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर को यहाँ तक पहुँचने में आज़ादी के बाद 75 वर्ष लग गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली में स्थित जीबी पंत हॉस्पिटल की, जहाँ विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाई गई। जीबी पंत ऑडिटोरियम में जीबी पंत की SC/ST बुद्धिस्ट कर्मचारियों ने पहली बार साहस दिखाते हुए निडरता से व बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई। इस मौके पर सरकारी कर्मचारियों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर व बहुजन महापुरुषों के मिशन से रूबरू कराने के लिए राष्ट्रीय मिशनरी, कवि, लेखक व दलित चिंतक राहुल नागपाल जी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब के तैलीय चित्र पर मोमबत्ती जलाकर व पुष्पों से नमन कर हुआ। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत, जख्म इतने गहरे थे कि इजहार क्या करते, हम तो खुद ही निशाना हो गए वार क्या करते, मर गए हम खुली रही आंखें, इससे ज़्यादा इस वक्त का इंतजार और क्या करते। तो जो ये वक्त है आपके लिए सुहाना है। जी मंच पर आ जाएं, नरेश जी। और इस मौके पर जीबी पंत की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर राजरानी चंदन जी ने समता आवाज़ से बातचीत करते हुए अपनी बात रखी और कहा, मैं राजरानी चंदन, जीबी पंत में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। हम जीबी पंत में ऑडिटोरियम में आज बाबा साहेब का 131वां जन्म दिवस मना रहे हैं और ये जन्मदिन हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं क्योंकि बाबा साहेब ने हमारे देश में हमारा संविधान लिखा, हमारी नारियों की मुक्ति करी बाबा साहेब ने। बाबा साहेब के लिए हम बहुत आभारी हैं और इसके लिए मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जय भीम, जय भारत। इस मौके पर नर्सिंग ऑफिसर नरेश जोनवाल ने समता आवाज़ टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि जैसा कि आप सबको पता है, आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 1991 में हुआ था। उस टाइम हमारे देश की क्या परिस्थितियां रही थी और बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में रहते हुए हमारे देश के लिए क्या क्या योगदान दिया। बाबा साहब ने अपनी पूरा जीवन दलितों, शोषितों, पिछड़ों, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने में लगाया। बाबा साहब हमेशा कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं और वो हमेशा संघर्ष करते रहे। तो हम आज उनके संघर्ष को, उनके किए हुए कर्मों को देखकर हम आज अम्बेडकर जयंती का
प्रोग्राम बना रहे हैं, इससे हम लोगों को सीख कर जाना चाहिए। हमें देखना है कि आगे भी लोग इसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी की सेलिब्रेशन, उनका बर्थ सेलिब्रेशन करते रहें और उनसे शिक्षा लें कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या योगदान दिया है। क्योंकि हमारे देश में, भारत देश का जो बेहद संविधान है वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ऐसा लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंडिया के अंदर एकमात्र पुरुष थे जिन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा। तो हम उनकी जन्मदिन को आज यहाँ पर मना रहे हैं जीबी पंत ऑडिटोरियम में। मैं नरेश जॉनवाल, नर्सिंग ऑफिसर ICU 22, जीबी पंत हॉस्पिटल। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रानी गौतम ने इस मौके पर समता आवाज़ टीवी के समक्ष अपनी बातचीत रखते हुए कहा, बाबा साहब की 131वीं जन्म दिवस की सभी देशवासियों को बधाई। इस मौके पर पूर्व प्रधानाचार्य आशा जी ने भी समता आवाज़ टीवी से खास बातचीत करते हुए अपने विचार रखे। आज हम सब लोग इस ऑडिटोरियम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इस अवसर पर सभी भारतवासियों को, स्टाफ के लोगों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और बाबा साहब ने जो हमें संदेश दिया, जो उनका एकमात्र सूत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, हमें उस पर चलना है। शिक्षित होना है, संगठित होना है, और जो मनुवादी हैं उनके विरोध संघर्ष करना है, और बाबा साहब के जो कारवां हैं उस कारवां को आगे ले जाना है, और समता, समानता, न्याय और विश्व बंधुत्व की भावना को चारों ओर फैलाना है। जय भीम। डॉक्टर अशोक कुमार ने समता आवाज़ टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि अंबेडकर को पूजा करने से कोई बात नहीं बनेगी, उनको फूल माला चढ़ा दी कोई बात नहीं बनेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो। लोग शिक्षित को गलत समझते हैं। शिक्षित को समझते हैं कि मैं किसी को डिग्री हासिल कर ली, कोई MBBS की डिग्री है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, IAS बन गया, तो ये शिक्षित तो ये उसकी रोजी रोटी कमाने के लिए हुआ। इसकी डॉक्टर अंबेडकर ने बात करी थी, वो ये थी कि आप अपने सोचें कि क्या चीज़ गलत है, आप में एक जागरूकता इतनी आए कि क्या चीज़ है, क्या गलत है, आंख मीच के किसी भी चीज़ का फॉलो ना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल देते हैं कि भाई इंडिया में सबसे पहली सर्जरी इंडिया में हुई कि गणेश जी की गर्दन काट के और शिव जी ने उसके ऊपर हाथी की गर्दन लगा दी। अब यदि कोई सुनेगा तो पूरे विश्व में क्या हंसी उड़ाएगा हमारी, क्या उसका हम कह नहीं सकते। अभी हमारे राष्ट्र जो वो हैं रक्षा मंत्री, मैंने देखा कि वो लोग फ्रांस से राफेल लेने गए और वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, ओम बना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, नींबू और मिर्ची रख के उसकी वो करी गई। तो यदि उनसे ही कुछ राफेल की रक्षा होती, राफेल अच्छा तरह मारक हो जाता, तो भाई अपने ही पुराने पड़े थे, उन्हीं पे ऐसे पूजा रोज कर करके उन्हीं को शक्तिशाली कर लेते, काहे को राफेल पे इतना पैसा खर्च करा था। समिति ने दोपहर में अतिथियों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था भी की थी ताकि कोई भी अतिथि भूखा ना रहे। दिल्ली से समता आवाज़ टीवी के लिए मनोज अंतानी की ये खास खबर। हमारे नर्सेज हैं और सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबने बढ़ चढ़ के बहुत
सहयोग किया और बहुत मेहनत की बच्चों ने, सारे स्टाफ ने, हमारे सारे सिस्टर्स ने, हमारी एएनएस ने, हमारे डीएनएस ने, पूरे हॉस्पिटल ने सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।